Good morning, students. Today we will read and explain the second chapter of English literature, that is Zoo Hospitals. Zoo Hospital was written by Craven Hills. Craven Hills, he was a writer. His creations was totally based upon the nature. उनके जितने सारे रचनाएं हैं वो जनरली नेचर के ऊपर बेस्ड है. उनकी डिफरेंट रचना में से जो इम्पोर्टेंट है या जो थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, दीज आर द लास्ट हाउस ऑफ द लेफ्ट, द हिल्स हैव आई, Swamp Thing, The Serpent and the Rainbow, Sucker, The People Under the Stairs, Vampire and Brooklyn, Music of Heart and Red Heart. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनका क्रिएशंस है. तो आज हम रीडिंग करेंगे अबाउट जू हॉस्पिटल्स. जू हॉस्पिटल्स मीन्स चिड़ियाघर में जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है. दी हॉस्पिटल इज़ जनरली डेडिकेटेड टू एनिमल्स. ये जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ एनिमल्स के लिए है. हमारे इसमें पॉइंट ये बताने की, जो राइटर है ये बताने की कोशिश किया है, एक जो ह्यूमन डॉक्टर होता है, इंसानों के जो डॉक्टर होता है, उसके लिए अपने पेशेंट्स को डील करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसको पेशेंट्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स पता है. बिकॉज पेशेंट कैन एक्सप्रेस एनीथिंग. वो अपने डिजीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर सकता है कि हाँ एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये है. अगर मैं मेडिसिन लेना भी चाहता हूँ कि मुझे क्या प्रीफर है, मुझे टैबलेट्स प्रीफर है या कोई सिरप वगैरह प्रीफर है, तो हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है चीज़ों की कि उसके पेट में, स्टोमक में पेन हो रहा है या कुछ भी हो, जैसे कोई एपेटाइट वगैरह रिलेटेड जो भी है, जो भी डिजीज है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता. तो एक जो वेटनरी डॉक्टर होता है या जो जानवरों के डॉक्टर होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने पेशेंट, दैट मीन्स एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए. तो वो सारा चीज़ राइटर इस प्रोज के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि एक जो जानवरों के डॉक्टर होता है वो कैसे डील करता है अपने पेशेंट्स को. ठीक है, तो लाइन वाइज हम इसको रीड करेंगे एंड एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट देख लेते हैं. जू इज ए प्लेस वेयर वेरियस एनिमल्स आर केप्ट. मीन्स चिड़ियाघर ऐसे जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है. इट इज़ द सेफ्टी एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया फॉर एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. इट इज़ ए प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन. इट इज़ ए प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट मीन्स क्या होता है, बच्चों के लिए, जैसे हमारे कोई हॉलीडेज़ हो गया, डिफरेंट वेकेशंस हो गया, तो एंटरटेनमेंट के लिए हम इसको एक जू को प्रीफर करते हैं. एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन, रिफ्रेशमेंट के लिए हम जनरली प्रीफर करते हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए. स्पेशली द चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग जूस. जनरली जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं चिड़ियाघर में घूमने के लिए. इसको लाइन वाइज समझिए ताकि अच्छी तरह से आप इस चैप्टर को डील कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज खुद करने के लिए कैपेबल हो, है ना. इन ए जू वेरियस एनिमल्स और बर्ड्स आर सीन लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. हमारी जो जू होता है, चिड़ियाघर होता है, इन ए जू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स मिलते हैं लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. क्योंकि सराउंडिंग्स मीन्स होता है अपने चारों ओर जो भी एटमॉस्फेयर है. जनरली हमारी जो लिविंग, जो हम जैसे हमारे जीने की तरीका है, वो हमारी सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है. अगर हमारी सराउंडिंग्स चेंज हो जाए, अगर हमें जाके कहीं डिजर्ट एरिया में छोड़ दिया जाए, तो हमें तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा. तो जो जू होता है वो अलग अलग एनिमल्स के रहने की जगह है एक नेचुरल सराउंडिंग्स में. मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे भी है और जानवरों को जीने के लिए जो भी उनको चीज़ें चाहिए वहाँ पे सारा रखा जाता है. आर्टिफिशियली, नेचुरली सराउंडिंग्स बनाया जाता है उनको लोगों के लिए, ताकि वो लोग बहुत अच्छी तरह से वो जगह पे रह पाए. मैनी रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो केप्ट देयर एंड ए लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन देम. देखिए, मैनी रेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स, रेयर बर्ड्स एंड एनिमल. रेयर मीन्स क्या होता है, एक्सटिंक्ट मीन्स जो ख़त्म होने वाला है ना. ऐसा स्पेसीज जो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं. हमारी अभी रिसेंटली जो इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, इंडिया के सबसे जो नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे इंडिया में पाए गए हैं, 73% टोटल वर्ल्ड के जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 73% इंडिया में ही पाया गया है. जस्ट ये 2-4 दिन पहले ये न्यूज़ आया है, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में. तो ये जो रेयर नंबर ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स को वहाँ पे रखा जाता है चिड़ियाघर में, ताकि विलुप्त ना हो जाए, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन से उसको देखने के लिए सक्षम हो. हाँ, ये एक जानवर था एंड अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन देम. और इनके ऊपर, ये जानवरों के ऊपर बहुत सारे पैसे भी खर्च किया जाता है उनकी लाइफ को स्पेंड करने के लिए या उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, वो रहने के लिए, उनको लाइफ स्टाइल को बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज करने के लिए उनके ऊपर बहुत सारे पैसे भी खर्च किया जाता है. एवरी केयर ऑफ फूड, लिविंग कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ देयर डिजीजेस इज
टेकन मीन्स एवरी केयर ऑफ देयर फूड, उनके खाने पीने को लेकर जितने भी केयर्स होते हैं, जो केयर हो सकता है, कितना अच्छी तरह से वो खा सकते हैं। लिविंग कंडीशंस, जीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे साइड में पानी का बंदोबस्त हो या सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बड़ा एरिया हो, तो ये सारा भी होना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट, अगर कभी बीमार पड़ जाए तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट है, जो डॉक्टर्स की नियुक्त करना, तो ये सब के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लेते हैं ताकि चिड़ियाघर में जानवरों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। कभी कभी हमारे न्यूज़ में ये आता है, कोई जैसे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, जहाँ पे टाइगर्स वगैरह को या टाइग्रेस वगैरह को रहने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए जगह भी शिफ्ट किया जाता है कि वेदर ये दूसरे कंडीशन में सुइटेबल हो पाएगा या नहीं। इसलिए उसको पहले सब कुछ टेस्ट करके उसको कुछ दिन के लिए वो जगह पे छोड़ा जाता है। अगर वो जगह पे वो रह जाता है, फिर उसके लिए वो घर पर्टिकुलर मतलब हो जाता है। तो सब कुछ उनके वजह से ही किया जाता है, उनके लिए ही किया जाता है। क्या क्या ध्यान जाता है? उनके खाने पीने की तरीका, खाने को ध्यान दिया जाता है, लिविंग कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो। इट इज़ रियल वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट लाइक ह्यूमन बींग्स देयर इज़ अ हॉस्पिटल फॉर इंडियन एनिमल्स। तो यहाँ पे ये हमारी जो राइटर ये कहना चाहते हैं कि ये भी इंटरेस्टिंग है, जैसा हमें पता है, इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट ह्यूमन बींग्स दैट लाइक ह्यूमन बींग्स दैट इज ए हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स। इंसानों की तरह भी जानवरों के पास भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए डॉक्टर्स हैं जाके उनकी बीमारी को ठीक कर सकें। एंड बर्ड्स इन ए जू ऑल्सो वेयर एक्सपर्ट डॉक्टर्स लुक आफ्टर। अगर यहाँ पे भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स को नियुक्त किया जाता है जो कि उनकी देखभाल कर सके बहुत अच्छी तरह से। देन इट इज़ अमेजिंग टू नो दैट देयर ट्रीटमेंट इज़ डन देयर। और यहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा, जो हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पे जानवरों की ट्रीटमेंट किया जाता है और अलग अलग स्टेप्स लिया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे उनको वैक्सीनेशन दिया जाए, उनको मेडिसिन कैसे खाया जाए। अगर छोटा सा बच्चा है तो हम उसको कहानी सुना के मेडिसिन खिला देते हैं, या कोई मतलब ऐसे कुछ दादी का कहानी होता है तो उसको सुना के हम आराम से कोई बच्चे को दवाई दे सकते हैं, लेकिन एक जानवर को वो सारा देने में बहुत पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कंडीशंस में एक डॉक्टर जो होता है वो कैसे एक एनिमल को ट्रीट करता है, इस चैप्टर में हम वो ही पढ़ेंगे। बट वी कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट वी कैंट मेक हिम ड्रिंक, इट इज़ एन ओल्ड प्रोवर्ब। ये एक मुहावरा है कि एक घोड़ा को हम पानी में ले सकते हैं आराम से, बट उसको पानी पिला नहीं सकते हम, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इसका कहने की मतलब वही है कि एक जानवर को हम डील कर सकते हैं, उसको हम उसके ऊपर अपना जो मास्टरपन है, जैसे हमारी जैसे बड़े बड़े हाथियों को उनको गाइड किया जाता है, उनको कुछ महीने ट्रेनिंग के बाद उनको एक सही रास्ते पे लिया जाता है। तो ऐसे जानवर को हम गाइड कर सकते हैं, उनकी मास्टर्स बन सकते हैं, लेकिन उनका लाइफ के अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक घोड़ा को हम पानी में ले सकते हैं लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते, वो अपने हिसाब से ही करेगा। देन इसमें एक ह्यूमन पेशेंट गिव हिमसेल्फ गोज टू डॉक्टर, टेल्स हिम हिज ट्रबल, गेट्स मेडिसिन एंड यूजेस इट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन पेशेंट एंड एनिमल पेशेंट। एक इंसान जो होता है जब वो बीमार पड़ता है, हिमसेल्फ, सपोज मुझे फीवर हुआ है तो मैं अपने आप डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है मैं वो वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकती हूँ। टेल्स हिम हिज ट्रबल, उसके जो ट्रबल है, उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करता है। एंड गेट्स मेडिसिन, और मेडिसिन ले आता है। एंड यूजेस अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स एडवाइस, और यूज़ करता है कि आपको क्या क्या लेना है, लंच में क्या कौन सी मेडिसिन लेना है, या रात के टाइम आपके कौन से कितने पिल्स डेली यूज़ करना है। तो डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के अकॉर्डिंग हम उसको देख के यूज़ करते हैं ना। सुबह मुझे विटामिन के लेना है, शाम को हमको कैल्शियम के लेना है, जो भी व्हाटएवर। लेकिन एक एनिमल्स के लिए वो सारी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता। बट इन केस ऑफ एनिमल्स पेशेंट्स द डॉक्टर हिमसेल्फ कम्स टू इट। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की कंडीशंस में क्या होता है, डॉक्टर को आना पड़ता है पेशेंट के पास, मतलब जानवरों के पास जानवर नहीं जाता डॉक्टर साहब मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को आना पड़ता है। जब एक एनिमल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है या थोड़ा बहुत टायर्ड लगता है तो उसको डॉक्टर को खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि हाँ ये कुछ बीमार चल रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर को खुद आना पड़ता है एंड ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द ट्रबल, और उसको ये ढूंढने को कोशिश करता है एक्चुअली इस जानवर के साथ प्रॉब्लम क्या है, एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, एंड डिस्कवर्स द वे हाउ शुड बी मेड टू टेक मेडिसिन। और डॉक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कैसे इसका डिजीज़ को इन्वेंट करके या रिकॉग्नाइज करके मुझे
किस तरह से उसको दवाई देना पड़ता है। तो इट इज़ क्वाइट टू डिफ़िकल्ट, एक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक ह्यूमन डॉक्टर, एक एनिमल्स जो वेटरनरी डॉक्टर होता है। ह्यूमन डॉक्टर को हम अपने प्रॉब्लम्स खुद बताते हैं, लेकिन एक एनिमल डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, उसके पेशेंट्स की डिजीज़ को खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज द एनिमल कैंट एक्सप्रेस एनीथिंग, एक्सप्रेस कर सकता है लेकिन अपने डिजीज़ के बारे में नहीं बता सकता। उसको देख के डॉक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, हाँ एक्चुअली इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं। देन द नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ, a doctor shows a man a pill or powder and his patient swallows it। डिफरेंस क्या है देखिए यहाँ पे, डॉक्टर शोज, जब डॉक्टर को बीमारी के बारे में पता चल जाता है, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, देन ही शोज ए मैन पिल्स, वो इंसान को, पेशेंट को पिल्स, टैबलेट्स प्रीफर करता है या पाउडर जो भी हो उसको दिया जाता है। तो क्यों? एंड हिज पेशेंट swallows it, खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, निगलने के लिए कि आपको ये दवाई खाना पड़ेगा। बट डॉक्टर कैन शो एन एनिमल्स पेशेंट द पिल और पाउडर, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो जानवर को दिखा तो सकता है एक पिल, मेडिसिन, टैबलेट और पाउडर, बट कैंट मेक हिम टू swallow इट, लेकिन उसको बोल नहीं सकता कि आपको ये खाना पड़ेगा, उसको खिलाना पड़ता है। सो वेरी ऑफन द डॉक्टर्स हैव टू यूज़ सम ट्रिक, इसलिए डॉक्टर को कुछ अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करना पड़ते हैं, अलग अलग तरीके यूज़ करना पड़ता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे विल सक्सेड, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है जितना ट्रिक्स वो यूज़ कर रहे हैं वो एक बार में सक्सेस हो जाए, है ना। हम अलग अलग छोटे बच्चों को खिलाने या करने के लिए कुछ आसान तरीका नहीं होता, तो मम्मी को उसको उसके लिए राज़ी करना पड़ता है, देखो बेटा अगर नहीं खाओगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो डरा के कभी अलग अलग स्टोरी सुना के खिलाना पड़ता है। तो ऐसे ही डॉक्टर्स को, जो एनिमल्स डॉक्टर होते हैं, उनको जो पेशेंट मीन्स एनिमल्स को खिलाना या मेडिसिन देना कोई इजी काम नहीं होता। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट विल सक्सेड, ये भी नेसेसरी नहीं है वो डॉक्टर को एक बार में सक्सेस मिल जाए। फॉर सम एनिमल्स पेशेंट्स आर वेरी क्लेवर इनफ दैट दे सी थ्रू सच ट्रिक्स, लेकिन ये भी है जो पेशेंट्स होते हैं मीन्स एनिमल्स होते हैं, उनको पता है कि डॉक्टर हमारे कैसे हमारे साथ ट्रीट करके हमको दवाई देता है। तो एक्चुअली दे आर वेरी क्लेवर, वो भी बहुत चालाक हो जाते हैं कि डॉक्टर्स हमें अलग अलग तरीका अपनाने वाला है, हमारे लिए हमें मेडिसिन देने के लिए अलग अलग तरीका अपनाने वाला है। बट इवन द डॉक्टर्स ट्राई देयर बेस्ट, फिर भी ये जब जानवरों को पता है कि हाँ हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए अलग अलग तरीका अपनाएगा और हमें अलग अलग वैक्सीन्स, अलग अलग मेडिसिन देगा, फिर भी एक डॉक्टर जो वेटरनरी डॉक्टर होता है, जो एनिमल्स डॉक्टर होता है, वो कभी हार नहीं मारता। इवन द डॉक्टर्स ट्राई देयर बेस्ट, फिर भी डॉक्टर्स बहुत अपने लिमिट तक बिल्कुल कोशिश करते रहते टू नर्स द सिक एनिमल्स। नर्स मीन्स सेवा करने के लिए, जो बीमार जानवर होते हैं उनको सेवा करने के लिए फिर भी अपने कोशिश में लग जाता है। बैक टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस बिकॉज मैनी ऑफ देम आर वेरी कॉस्टली एंड रेयर, क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है वो अपनी जान लगा लेता है, क्योंकि उनको पता है जू एक ऐसी जगह है, चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत रेयर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते, बहुत कम अमाउंट में दिखाई देते हैं, वही रखा जाता है। तो उनका जो वैल्यू है ना वो कितनी कॉस्टली है, उनका इम्पोर्टेंस कितना है हमारी वर्ल्ड के लिए, वो भी एक डॉक्टर को अच्छी तरह से पता होता है। तो भी अपने बेस्ट देने के लिए हमेशा कोशिश करता है कि जैसे वो अपने अलग अलग ट्रिक्स में सक्सेस हो जाए, एक जानवर को मेडिसिन देने में वो भी सफल हो पाए। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी के विषय में रीड करेंगे, कैसे एक डॉक्टर किसके बारे में बताया जाए। हियर इज ए स्टोरी ऑफ ए सिक एलिफेंट। तो यहाँ पे जो एक ये जो स्टोरी है दैट इज़ द जू हॉस्पिटल, इसमें पोएट जो है हमारी एक बीमार हाथी के बारे में कहने के लिए कोशिश किए हैं, कैसे एक डॉक्टर उनको ट्रीट करता है। There is a story of sick elephant who was suffering from some disease। यहाँ पे एक बीमार हाथी के बारे में बताया गया है जो एक बहुत बड़ा बीमारी में सफ़र कर रहा है, मतलब जिसको एक बीमारी हुआ है, कुछ डिजीज से वो सफ़र कर रहा है। द एलिफेंट वॉज वेरी रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स मोशनलेस, ऐसा लग रहा है जैसे वो मूव नहीं कर पा रहा है, थक चुका है, सोया रहता है तो एक ही जगह पे रह जाता है, जैसे बिल्कुल लग रहा है कि बहुत टायर्ड है वो। Then the doctor found that the disease and wanted to give him a bitter powder। डॉक्टर को पता चल जाता है उसके बीमारी के बारे में, वो कोशिश करते हैं उनको एक बिटर मीन्स कड़वा कुछ पाउडर जैसे सब्सटेंस है खिलाने के लिए ताकि वो सही हो जाए। बट द एलिफेंट वुडंट स्वालो द पाउडर एज इट वाज। लेकिन डॉक्टर को ये भी पता है कि वो पाउडर को हाथी को खिलाने के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये पाउडरी सब्सटेंस है तो इसको खिलाने के लिए इतना आसान नहीं होगा। सो द डॉक्टर सेंट टू थिंक ऑफ
ए वे हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसीलिए डॉक्टर को अभी सोचना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सके। ये पाउडरी सब्सटेंस, ये जो मेडिसिन है जो कि बिटर टेस्ट है, उसको कैसे हाथी को खिलाया जा सके, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है डॉक्टर्स के लिए। सो वेरी सोन द डॉक्टर रिमेंबर्ड दैट हिज एनिमल हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर पोटैटोज। तो तुरंत ही डॉक्टर को ये याद आ जाता है कि ये जो हाथी है ही इज़ ए ग्रेट लाइकिंग फॉर पोटैटोज। उसको पोटैटोज मीन्स आलू के लिए, मतलब जो हाथी होते हैं उनको आलू पे बहुत दिलचस्पी है। दे आर फॉन्ड ऑफ पोटैटोज, उनको आलू खाना बहुत पसंद है। ए लार्ज पोटैटो वाज बट, इसलिए डॉक्टर क्या करता है, बहुत सारा पोटैटोज आलू जो होता है उसको खरीद के लाना पड़ता है, वो खरीद के लाते हैं। एंड केयरफुली कट इनटू टू हाफ इनसाइड ए पार्ट वाज स्कूप्ड आउट। फिर क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स जो आलू को उसको